हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे द मेड नाम की मूवी देखी, जो कि एक थाई हॉरर मूवी है। ये फिल्म कुछ ही दिनों पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इस मूवी को ली थॉन्ग ने डायरेक्ट किया है। अब यहाँ मैं मूवी की रेटिंग्स वगैरह की बातें नहीं करूँगा क्योंकि ये फिल्म काफ़ी न्यू है, तो इसके रेटिंग्स अभी अवेलेबल भी नहीं हुए हैं। सो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द मेड की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस मूवी से रिलेटेड कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम फॉन था और वो एक बंगले में मेड थी। फॉन उस बंगले में कुछ सुपरनैचुरल चीज़ें महसूस करती है जिसकी वजह से वो थेरेपी के लिए जाती है, लेकिन ये सुपरनैचुरल ऑकरेंसेस बढ़ने लगती है और एक बंदर का डॉल फॉन को टेरराइज करने लगता है, जिसके बाद फाइनली वो उस बंगले में काम करना छोड़ देती है। अब उस बंगले की मालकिन उमा अपने ड्राइवर चाय से एक न्यू मेड लाने के लिए कहती है और उमा अपनी बेटी निड को समझाती है कि फॉन ने निड को जो भी घोस्ट्स के बारे में बताया था वो सच नहीं है, क्योंकि घोस्ट्स रियल में नहीं होते। रात को जब उमा निड को अपने कमरे में सुला कर जाती है तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि निड का मंकी वाला डॉल अलाइव होकर बेड पे चलने लगता है, लेकिन जब उमा मुड़ कर देखती है तो उसे सब कुछ नॉर्मल मिलता है। उसी रात निड को बंगले में एक औरत दिखती है, जिसके बाद निड शॉक में चली जाती है और अगले दिन डॉक्टर निड के पेरेंट्स को बताती है कि निड को FTD सिंड्रोम यानी डिमेंशिया है। नेक्स्ट हम जॉय नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे चाय उस बंगले में लेकर आता है और जॉय उस बंगले की न्यू मेड होती है। बंगले की एक सीनियर मेड जॉय को बंगला दिखाती है और वहाँ के रूल समझाती है। जॉय फिर निड से मिलने जाती है जिसका ख्याल उसे रखना था और वॉन जॉय को बार बार बताती है कि जॉय को बंगले में सिर्फ अपने काम से काम रखना होगा। खैर, चाय जॉय को उस क्वार्टर्स में लेकर जाता है और वहाँ जॉय चाय से पूछती है कि उस बंगले में इतने मेड्स क्यों बदले जाते हैं, लेकिन चाय कोई जवाब नहीं देता। उस क्वार्टर को बाद में एक्सप्लोर करते वक्त जॉय एक औरत को देखती है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन उस रात जब जॉय सो रही होती है तो उसे उसी औरत के विजन्स बार बार आते हैं, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। अगले दिन जॉय उमा से मिलती है और वो उमा को बताती है कि उसके पहले मालिक कंट्री छोड़कर चले गए थे और उन्होंने घर भी बेच दिया, इसलिए जॉय नया काम ढूंढ रही थी। उस दिन जब जॉय निड को सुलाने के बाद लाइट ऑफ करके वहां से जाती है तो उसे फिर से वही औरत दिखती है, पर जब जॉय मुड़ती है तब तक वो औरत गायब हो चुकी थी। जॉय इन इंसिडेंट्स को इग्नोर करके बंगले में अपना काम कंटिन्यू करती है, लेकिन रात को डिनर के बाद जब जॉय निड को बात करवा रही होती है तब निड और जॉय दोनों उस औरत को देखते हैं। जॉय निड को कहानी सुनाकर उसे सुला देती है और खुद बंगले को एक्सप्लोर करने जाती है। मीनवाइल निड नींद से जाग जाती है और वो उस औरत को अपने सामने पाती है, जिससे निड डर जाती है। सीना फिर से जॉय को दिखाता है जो कि उमा के हस्बैंड निरक के स्टडी रूम में होती है और उसे वहाँ एक फोटोग्राफ मिलती है। इस फोटोग्राफ में खड़ी औरत वही औरत होती है जिसे जॉय बार बार देख रही थी और तभी वही औरत स्टडी रूम में आकर जॉय को डराने लगती है। जॉय वहाँ से भाग जाती है और जॉय को निड भी अपने कमरे से बाहर मिलती है, जो कि उस औरत को देखकर डरी हुई थी। जॉय और निड बंगले के बाकी दोनों मेड्स वॉन और हॉर्न के साथ मिलकर उमा के पास जाते हैं और जॉय उमा को स्टडी रूम में मिला फोटोग्राफ भी देती है। उमा वो फोटोग्राफ देखकर जॉय से कहती है कि वो औरत उनके घर में एक मेड हुआ करती थी। जॉय वहां से चली जाती है और हम व्यूअर्स एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि उमा और उसके हस्बैंड निरक के रिलेशनशिप्स कुछ ठीक नहीं थे और निरक को उसके काम के लिए पैसा भी उमा के फादर से ही मिलता था। इसी लोनलीनेस के कारण उमा और उस घर की मेड प्लॉय काफ़ी क्लोज हो गए थे और उनके बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी थे। जॉय को मिले फोटोग्राफ में जो औरत थी वो और कोई नहीं बल्कि प्लॉय थी। खैर, अगले दिन जॉय वॉन से पूछती है कि प्लॉय कैसे मरी थी और वॉन जॉय को कोई आंसर नहीं देती, बल्कि वो जॉय को अपने काम से काम रखने कहती है। हॉर्न भी जॉय से कहती है कि प्लॉय उस बंगले में 5-6 साल पहले काम किया करती थी और वो अचानक से एक दिन कहीं चली गई। इतना ही नहीं, जॉय शाय से भी प्लॉय के बारे में पूछती है और शाय जॉय से कहता है कि प्लॉय और उमा बहुत क्लोज थे और प्लॉय उमा का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन एक दिन प्लॉय अचानक घर छोड़कर चली गई और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा।
एनीवेज जॉय अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करते हुए निड के पास जाती है, पर वो देखती है कि उमा निड को डांट रही है और उमा निड के ड्राइंग्स को फाड़ रही थी। उमा के जाने के बाद जॉय निड के पास जाती है और वो पूछती है कि उसके ड्राइंग्स में जो औरत उमा और निरक के साथ है वो कौन है, तो निड बताती है कि वो द मेड है। जॉय उमा का पीछा करते करते उसके रूम में जाती है और वहाँ उसे फिर से पल भर के लिए प्लॉय दिखती है। उमा के रूम में जाने के बाद जॉय उमा के ड्रॉअर से निड की एक ड्राइंग निकालती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। जॉय निरक को उसके स्टडी रूम में किसी से बातें करते हुए पाती है और उसे स्टडी के अंदर प्लॉय दिखती है। जॉय अंदर आकर निरक को प्लॉय से माफ़ी मांगते हुए पाती है और निरक जब जॉय को वहाँ देखता है तो वो जॉय के हाथ से निड की ड्राइंग ले जाता है। जॉय वहाँ से चली जाती है और हम उसे एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि निरक और प्लॉय के बीच भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे। खैर जॉय निड के कमरे में वापस आती है और वो निड से पूछती है इफ शी हैज सीन प्लॉय, और निड कहती है कि उसने प्लॉय को बहुत बार देखा है। लेकिन तभी प्लॉय की स्पिरिट जॉय के पास आती है और वो जॉय को कुछ विजन्स दिखाती है। इन विजन्स में हम व्यूअर्स देखते हैं कि प्लॉय और नीरा के सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बाद प्लॉय प्रेग्नेंट हो चुकी थी और जब उमा को ये बात पता चलती है तो वो एकदम नाखुश थी। लेकिन निरक चाहता था कि प्लॉय का बच्चा इस दुनिया में आए और ठीक ऐसा ही हुआ। लेकिन एक दिन अपने बच्चे को जन्म देने के बाद प्लॉय बाथरूम में होती है तो साबुन की झाग पे उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पे काफ़ी गहरी चोट आती है। प्लॉय के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उमा वहाँ आती तो है, पर वो प्लॉय को बाथरूम के फ्लोर पर ब्लीड करते हुए छोड़ जाती है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। बाद में प्लॉय की बॉडी को चाय, वॉन और हॉर्न प्लास्टिक में रैप करके बंगले के बाहर दफनाने चले जाते हैं ऑन उमाज एंड निरक्स ऑर्डर। बॉडी को दफनाते वक्त निरक देखता है कि प्लॉय जिंदा है और प्लास्टिक के अंदर उसका दम घुट रहा था, पर फिर भी वो लोग नहीं रुकते और प्लॉय को जिंदा दफना देते हैं। इसी फ्लैशबैक में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि असल में प्लॉय जॉय की बड़ी बहन थी और प्लॉय के अचानक से गायब होने के बाद जॉय की दिमागी हालत अनस्टेबल हो गई थी। बचपन में जॉय और प्लॉय काफ़ी क्लोज थे और इसीलिए बड़े होने के बाद जॉय प्लॉय को ढूंढने के लिए मेड की नौकरी करने लगती है। इतना ही नहीं, अपने लास्ट एम्प्लॉयर के घर में जब उस घर का मालिक जॉय की तरफ सेक्सुअल एडवांसेस करने लगा था तो जॉय ने उसे मार दिया था और जॉय ने उस आदमी के वाइफ को भी मार दिया था। सीन अब शिफ्ट होकर प्रेजेंट में उमा और वॉन को दिखाता है और हमें पता चलता है कि उस रात उनके बंगले में उमा के लिए एक बर्थडे पार्टी रखी जा रही थी। अगले सीन में हम जॉय को एक थेरेपिस्ट के साथ देखते हैं जो कि फोन की थेरेपिस्ट हुआ करती थी और उनके कॉन्वर्सेशन से हम व्यूअर्स जानते हैं कि जॉय उनके पास 2 साल से आ रही है। इस कॉन्वर्सेशन में जॉय अपने थेरेपिस्ट से कहती है कि वो अब ठीक है और जॉय की थेरेपिस्ट भी जॉय के बिहेवियर को एनालाइज करके कहती है कि जॉय की मेंटल ट्रॉमा अब कुछ बेहतर है। जॉय उसके थेरेपिस्ट से पूछती है इफ शी कैन टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड विथ अ मेंटल कंडीशन और उसकी थेरेपिस्ट अपनी रजामंदी दे देती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि निड असल में प्लॉय और निरक की बेटी थी और उस हिसाब से जॉय निड की आंटी हुई। जॉय यहाँ जिस बच्चे की देखभाल करने की बात पूछ रही थी वो बच्ची असल में और कोई नहीं बल्कि निड ही थी। जॉय अपने थेरेपिस्ट को बताती है कि उसे अपनी बहन प्लॉय मिल गई है और उसकी थेरेपिस्ट जॉय को अगली बार प्लॉय के साथ आने के लिए कहती है। लेकिन हमें तो पता है कि प्लॉय मर चुकी थी और जॉय का इनकाउंटर प्लॉय की स्पिरिट से हुआ था। ये सीन इस बात को दर्शाती है कि जॉय की मेंटल हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि वो डिल्यूजन्स वगैरह से जूझ रही थी। खैर जॉय चाय और हॉर्न के साथ कार में शॉपिंग करने के बाद बंगले में वापस आती है और चाय जॉय से पूछता है कि जॉय को मार्केट में इतना वक्त क्यों लगा। जॉय चाय से कहती है कि वो हॉस्पिटल और फिर टेम्पल गई थी और मार्केट से भी उसने काफ़ी कुछ खरीदा है जो वो जल्द ही इस्तेमाल करने वाली है। उमा के बर्थडे पार्टी के लिए सभी तैयारी करते हैं और जॉय अपने क्वार्टर्स में कुछ इंजेक्शंस वगैरह तैयार करती है जिसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। पार्टी में सभी गेस्ट्स आने लगते हैं और चाय भी जॉय को उसके क्वार्टर से कार में बंगले के पास ले आता है। जॉय कार में चाय से फिर से प्लॉय के बारे में पूछती है और अचानक चाय को अस्थमा अटैक आने लगता है। जब चाय अपना इनहेलर यूज़ करता है तो जॉय प्लास्टिक से चाय को चोक करके उसे मार डालती है। जॉय फिर किचन में जाकर हॉर्न के साथ काम करने लगती है और मीनवाइल वॉन चाय को ढूंढते हुए कार के पास आती है। तभी पीछे से जॉय वॉन को एक इंजेक्शन दे देती है जिससे वॉन की सांसें अटकने लगती है और फाइनली वॉन की मौत हो जाती है। अब किचन में भी जॉय हॉर्न को बांध कर रखती है और पार्टी में आए गेस्ट्स को जॉय जो वाइन सर्व करती है उसमें कुछ मिलाया हुआ था। वाइन सर्व करने के बाद जॉय किचन में आती है और वो हॉर्न को नाइफ से मार देती है। पार्टी में एक कॉल को अटेंड करने के लिए निरक अपने स्टडी रूम में जाता है और उमा भी कुछ देर के लिए अपने रूम में चली जाती है क्योंकि वाइन को पीने के बाद वो अजीब महसूस कर रही थी। जॉय फिर निड के कमरे में जाती है जहां निड सो रही थी और जॉय निड को हेडफोन्स पहना देती है। अब पार्टी में आए गेस्ट्स वाइन को पीने के बाद खून की उल्टी करने लगते हैं और जॉय आकर नाइफ से सबको स्टैब करके मारने लगती है।
जॉय फिर उमा के रूम में आती है और उमा जॉय से पूछती है इफ शी इज प्लॉयज सिस्टर। उमा फिर जॉय को वो लेटर्स दिखाती है जिनमें जॉय ने प्लॉय को लिखा था व्हेन शी वाज अ किड, और उसी लेटर्स में एक फैमिली फोटो भी था जिसकी मदद से उमा ये जान पाती है कि जॉय प्लॉय की बहन थी। उमा अब भी जॉय से झूठ कहती है कि प्लॉय बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी, पर तभी वो चोक होने लगती है। उमा जिस टी को सिप कर रही थी उसमें भी जॉय ने कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से उमा वाज चोकिंग। जॉय अब उमा को टॉन्ट करके कहती है कि अब उमा को पता चलेगा कि दम घुटने पे कैसा लगता है, क्योंकि प्लॉय की मौत भी वैसे ही हुई थी। उमा जॉय का गला दबाने की कोशिश करती है पर प्लॉय की स्पिरिट उमा को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और जॉय उमा को नाइफ से स्टैब करके मार देती है। दूसरी तरफ निरक जो अपने स्टडी रूम में फ़ोन पे बात कर रहा होता है वो उमा के फादर से कहता है कि वो उमा और वो बंगला छोड़ देगा। निरक अपनी ड्रिंक कंप्लीट करता है और ड्रिंक को फिनिश करते ही निरक भी चोक होने लगता है। निरक जैसे तैसे स्टडी से बाहर नीचे आता है और वो सारे गेस्ट्स की डेड बॉडीज देखता है। निरक को वहाँ प्लॉय की स्पिरिट दिखती है और उसे बंगले के बाहर आग भी दिखता है। निरक बंगले के बाहर जाता है जहाँ उसे जॉय स्टैब कर देती है और निरक की भी मौत हो जाती है। जॉय अब निड के रूम में जाती है, उसे नींद से उठाती है और फिर निड को लेकर जॉय बंगले के बाहर चली जाती है। जॉय निड को यह भी बताती है कि वो उसकी आंट है और फिर जॉय जोर जोर से रोने लगती है। द मेड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द मेड फिल्म की कहानी और अब मैं आपको इस फिल्म से लेकर कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहूँगा। इस फिल्म की स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल है, तो इसमें कोई थियरीज वगैरह नहीं है। द मेड मूवी एक रिवेंज हॉरर ड्रामा है और मेरे हिसाब से ये काफ़ी एवरेज फिल्म है। आप इस फिल्म को एक बार टाइम पास के लिए देख सकते हैं क्योंकि फिल्म की सेकेंड हाफ थोड़ी ग्रिपिंग है। अब इस फिल्म में अगेन मुझे एक बात ठीक नहीं लगी कि यहाँ एक मेंटली अनस्टेबल इंसान को इनह्यूमन मर्डर्स करते दिखाया गया है। आई मीन इट कुड हैव बीन जस्ट ए रिवेंज ड्रामा जहाँ जॉय अपना बदला लेती, लेकिन उसके एक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए उसे मेंटली अनस्टेबल दिखाना इज नॉट ओके। ऐसा बार बार करने से समाज में काफ़ी जनरलाइजेशन होने लगती है विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। ओवरऑल आई वुड से कि अगर आप घर पे बोर हो रहे हैं तो आप द मेड मूवी को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी द मेड मूवी की कहानी और उससे रिलेटेड कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।